कि एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, और हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। सो गाइस प्लीज बी सीरियस, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देखें, एंड आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होके एक लर्निंग एटीट्यूड से इस सेशन को लगाएं, राइट। अगर आपका बैकग्राउंड से थोड़ा शोर है तो आप किसी शांत सी जगह पे जाके इस चीज को सुनिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बड़े अच्छे नोट से करेंगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू हैव अ ड्रीम? हर किसी के होते हैं ना, हर एक बच्चे के भी होते हैं, एक टीनेज के भी होते हैं, टीनेजर के भी होते हैं, एक एडल्ट के भी होते हैं। इनफैक्ट जो वो हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उनके भी बहुत ड्रीम्स होते हैं। तो हम देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें तो कितने लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं? बहुत ही कम लोगों के। क्यों? क्या वजह क्या है कि सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए वजह वजह यही है, रीजन यही है कि हम सपने देख तो लेते हैं, पर उसको सच करने के लिए कभी हम प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं, कभी हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं, या तो है ना हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन एक ऐसे डायरेक्शन में चले जाते हैं कि जहां से हमारे वो ड्रीम्स पूरे हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे रीजन होते हैं। आप यहाँ आज बैठे हैं, आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनसे आपकी एक बात जरूर हुई होगी कि हाँ मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम तो दे ही दे, एक टाइम फ्रीडम दे, और मैं एक अपने पैशन को फॉलो कर सकूं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकूं, राइट। तो देखें हम ड्रीम होते किस तरह के। कुछ आपके पैसों का ड्रीम है ना कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। देखो 99% चीजें पैसों से पूरी होती है। अगर कोई बोलता है ना कि पैसे दिमाग खराब करता है, पैसे मतलब जितने हैं उतने ही ठीक होने चाहिए ना, हम सुनते हैं ना, इंडियन सोसाइटी हमें क्या सिखाती है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं, है ना। क्यों क्यों ऐसा क्यों? जब एक स्क्रैच से पर्सन शुरू करके एक करोड़पति, एक बिलियनर मिलियनर बन सकता है, तो हम क्यों सपने नहीं देख सकते? क्यों वो पूरे नहीं हो सकते? ये सारी चीजें सोसाइटी ने हमें बताई है, हमको वो चीज प्रेशर कर रही है कि वो चीज पूरी नहीं हो सकती, बट हर एक इंसान के अंदर एक इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो जो चाहता है ना वो कर सकता है ना। जैसे इस ड्रीम कार हो सकती है, आपका एक ड्रीम हाउस हो सकता है, आपका ट्रेवलिंग ड्रीम होता है, बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल ड्रीम्स जो आपको मतलब इमोशनल कर देते हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो। तो वैसे ड्रीम कहाँ है? वो ड्रीम क्या आपने बचपन में देखे थे, अब वो मर चुके हैं? ऐसा होता है, 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब वो धीरे धीरे रियल लाइफ में एंटर करते हैं, लाइक व्हेन वी वर इन +2, व्हेन वी वर इन कॉलेज लाइफ, तो हमें लगता है कि दुनिया बड़ी हसीन है, मैं मेरे ये सपने हैं, मैं ये पूरा करूंगा, मैं ये पूरे करूंगी। बट जब हम उतरते हैं ना फील्ड में, जब हम एंटर करते हैं रियल इकोनॉमी में, तब हमारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज ही बहुत कम है इंडिया में। बट ऐसा नहीं है यार, इंडिया में रहकर भी बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, सुपर सक्सेसफुल हैं, इवन इन देयर अर्ली 20s। तो वही प्लेटफॉर्म आज आप लोगों को दिखने वाला है, पता चलेगा। सो बी अलर्ट गाइस, राइट। सो अपॉर्चुनिटी इज जस्ट अहेड, सो स्टे ट्यून्ड। बट लेट्स फेस द रियलिटी बिफोर, है ना। पहले हम देखें तो सही, कुछ फैक्ट्स कुछ हम जाने, रियलिटी देखे, तभी तो कुछ लोग ना फैंटेसी में जी रहे होते हैं, लाइक पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, मतलब इतनी ज्यादा कि अगर किसी पर्सन को सुनने बैठ जाना वो पूरा विकिपीडिया खोल देंगे। बट क्या वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज? क्या उनकी जो नॉलेज है, इतना वास्ट नॉलेज है लोगों को, आजकल इंटरनेट यूट्यूब पे हम लगे रहते हैं, नॉलेज ग्रास्प करते हैं, फैक्ट्स पढ़ते रहते हैं, है ना। तो आप जरा ये देखें कि जहाँ पे आप टाइम लगा रहे हैं, इतना नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, उसका आप प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज कर रहे हो, है ना। ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि आप उसको सच में प्रोडक्टिवली यूज कर भी रहे हो या नहीं, कि बस नॉलेज ही लेते जा रहे हो और बैठे हो घर पे। देखो ऐसे इस फैंटेसी से हमें बाहर आना पड़ेगा, इस इमेजिनरी वर्ल्ड से, इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, अगर सच में रियल लाइफ में सक्सेसफुल हम होना चाहते हैं तो, है ना। कुछ चीजें हैं, कुछ भ्रम जो हमें थे, जैसे हमें +2 में होता है ना, मैं तो 1 लाख की जॉब करूंगा, मैं मेरे को तो इतनी सैलरी मिलेगी। इवन कॉलेज में आते आते चलो वो थोड़ी 50-60 थाउजेंड हो जाती है ना, कि चलो इतनी तो मुझे मिल ही जाएगी, आई एम अ स्कॉलर, मैं अच्छा स्कोर करता हूँ, है ना। बट जब फिर आते हैं, फिर 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती, है ना। दिस इज द रियलिटी यार। इकोनॉमी नीचे जा रही है हमारी, और कोरोना के कारण, कोविड के कारण आपको पता है कि क्या हालात है, नॉट इवन इन इंडिया, इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो करना क्या चाहिए? क्या आपका करियर भी ऐसे है, गिर रहा है नीचे, अनस्टेबल है? क्या आप थक चुके हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं अपने करंट प्रोफेशन से, या फिर जो भी आप कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो चीज आप एक बार इमेजिन करके देखो, जो भी आप इस टाइम पे कर रहे हो,
क्या आपको लगता है वो आपके सपने पूरे कर देंगे? जो मैंने ड्रीम्स आपको दिखाया, कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम तो होंगे यार आप सबके। अगर ऐसे ऐसे ड्रीम्स नहीं है ना, तो इस मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी आप सोचते ही नहीं हो ना बड़ा, तो वो पूरा होगा भी नहीं, कभी बड़ा हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, बियॉन्ड जो सोसाइटी ने लिमिटेशन लगा रखी है उनसे आगे है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अदरवाइज यू कैन लीव दिस मीटिंग, राइट। मैं कहाँ पर थी कि हम क्या थक चुके हैं? क्या हम सारा दिन किसी और के लिए काम कर रहे हैं? जॉब में जैसे पर्सन बैठा है, परेशान है, हेडेक है ना, लोगों को इतनी ज्यादा बीमारियां, एंजाइटी, इतना क्यों है? क्यों इतना प्रेशर है? बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म में है वो, वहां पे सुकून है ही नहीं। करियर उनका अनस्टेबल है। इनफैक्ट जो इतने सालों से जहाँ पे जिस कंपनी में थे, जब कंपनीज बंद हो चुकी हैं आफ्टर लॉकडाउन, वो सारी चीजें हुई हैं, हम सबको पता है ना, कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें मिस हैपनिंग्स हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे क्विट नहीं करना है यार। हमें ना सर्कमस्टांसेस जब भी आते हैं ना, हमें उनसे लड़ना चाहिए। हमें हर हर बुरी चीज में एक पॉजिटिव चीज छुपी होती है, उस चीज को देखना चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं दिख रही ना, तो वही दिखाने के लिए आज ये मीटिंग है, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप जाके आप कामयाब हो सकते हो, राइट। सो अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। देर आर टू वेज टू अर्न मनी, राइट। हर कोई यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया है। एंड क्या तरीके हैं? दो तरीके, टू डू अ जॉब और टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब जॉब 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 को उल्टा करेंगे बोझ, है ना। तो बोझ ही है एक तरह से। ये जो पर्सन बैठे हैं अपना सिर पकड़ के, पहले वाली स्लाइड में भी, तो ये जॉब ही तो कर रहे हैं। कब तक हम किसी और के लिए काम करते रहेंगे? अब मैंने ना जॉब सेक्टर में, वैसे मैंने ज्यादा जॉब की नहीं है। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, बट मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत, जैसे मैं इंटरव्यू वगैरह दिया है। तो मैंने जॉब में देखा है कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं यार। मतलब इतना टैलेंट होता है उनमें, उनकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है लोगों में, टेक्निकली कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एंड आपको पता ही है कि छोटी से छोटी जॉब के लिए भी कितने ज्यादा टेस्ट होते हैं, क्या मतलब उनका रिक्रूटमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है ना, मतलब सिलेक्ट करते हैं मतलब पर्सन ना। तो मैंने देखा कि इतना टैलेंट भरा है हम इंडियंस में, स्पेशली इतना ज्यादा टैलेंट भरा है। हम जैसे लोग फॉरेन कंट्री में जाके किसी और की नौकरी कर रहे हैं यार। हमें पता है कि जो अब्रोड जाते हैं स्टूडेंट, इतना इतना पैसा लगा के अब्रोड जाते हैं, तो वो एक तो अपने पेरेंट्स से दूर, ठीक है, अपनी फैमिली से दूर, प्लस वो वहां पे पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसी जॉब कर रहे हैं जो मतलब हम इंडियंस यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया में ना सोच भी नहीं सकते। तो वो वैसी वैसी लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं। हमें लगता तो है ना कि अब्रॉड गए हैं, ये है जी स्टेटस है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। वो मतलब पछता रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जब यहाँ से जा रहे थे तब तो बहुत एक्साइटेड थे, अब वहां से ये सोचते हैं कि कब हम इंडिया वापस आए और कब हमें ये फ्रीडम वाली लाइफ जो इंडिया वाले लोग जीते हैं वो मिले, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जॉब में। देखिए चॉइस आपकी है। जॉब इज, मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती टुवर्ड्स जॉब, बट जॉब इज गुड फॉर एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है आपको, एक्सपोजर मिल गया, आपकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ा देती है, आपकी नॉलेज बढ़ा देती है, बट आपका सिर्फ ब्रेड एंड बटर का ही पैसा देती है। आप जब लाखों की टर्नओवर करके देते हो कंपनी को, तभी आपको कुछ हजार उसमें से मिलते हैं, राइट। सो अगेन एक हमारे पास, हम जॉब के बारे में थोड़ा सा और डीप देख लेते हैं कि क्या हालात हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, दीज आर सम न्यूज। इवन यार ये कॉमन चीज है, हमें पता है। चलो कोविड से पहले ये सारी चीजें लोगों को लगता था कि हाँ चलो जॉब है, जॉब करनी चाहिए, बट आफ्टर कोविड मतलब ये रियलिटी है। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी दर 6.1% हुआ, है ना। और इतने, आपको एक फैक्ट बताऊं, हर साल, जो इंडिया की बात कर रही हूँ, हर साल, सॉरी, हर साल 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। 90 लाख स्टूडेंट्स आर बीइंग ग्रेजुएट एवरी ईयर। और उनमें से आपको पता है कितने लोगों को जॉब मिलती है? एनी आइडिया? सोचो कितना कितना हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स आर 2 लाख। कितना ह्यूज गैप है, बहुत बड़ा गैप है। 2 लाख वो हैं, जॉब्स हैं, उसमें एप्लीकेंट्स कितने? 90 लाख। ठीक है, फिर भी हम चले हैं उस दौड़ में, हम उसी जगह भाग रहे हैं जहाँ पे मतलब छोटी सी भी होप नहीं है कि हमें मिल पाएगी। आप चाहे जितने मर्जी स्कॉलर हो, लक पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और करप्शन तो है ही है, हमें पता है इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीजें, तो हम यार उस तरफ ना भागे जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा क्राउड है, और जहाँ पे मिलना ही सिर्फ 2 लाख लोगों को। आप चाहे एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, चाहे आप आइंस्टाइन हो, अगर आपको नहीं मिला तो क्या? डू यू हैव बैकअप प्लान? तो यार बैकअप प्लान लो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है ना। पीयू ने फोड़ा, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, 900 लोगों की नौकरी नौकरी से निकाला। कोविड में हमें पता है कितने लोगों को कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। जो लोग
50,000 की सैलरी पे थे, वो आज 10-12 हजार की सैलरी, हाफ सैलरी उनको मिल रही है। दिस इज द रियलिटी, दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। तो जॉब सेक्टर के हालात इस टाइम बहुत बुरे, वैसे तो इंडिया में बहुत ही बुरे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट इस टाइम स्पेशली इन कोविड बहुत ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। लाइक पीपल कांट सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर से गवर्नमेंट जॉब, अब पहले तो 2 लाख तो थी, चलो अब वो भी बंद हो गए, एक साल के लिए रोक, है ना, सारा कुछ बंद। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जॉब होंगी 3-4 लाख 5 लाख, चलो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है हमारे इंडिया में? जैसे मैंने बताया, इतना टैलेंट भरा हुआ है, बट वो क्या है, पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे, उनको नहीं करनी। अब इतनी सारी डिग्रीज तो ले लेते हैं हम, हमारे पेरेंट्स इतना पैसा लगा चुके हैं हमारी डिग्रीज पे, इवन बचपन से हमें जो एजुकेट कर रहे हैं, पर इंडियन एजुकेशन ने, मुझे बताओ, कहाँ पे सिखाया है हमें पैसा कमाना? कहाँ पे सिखाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कहाँ पे सिखाया कम्युनिकेशन? मतलब अलग ही ट्रैक पे चल रहा है सब कुछ। चलो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा डिबेट है ये, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था कि टू स्टार्ट अ बिजनेस, पर बिजनेस के हालात भी हमें पता है क्या हो चुके हैं, है ना। बहुत सारे बिजनेसेस बंद है आज के टाइम पे। जो बिजनेस चल रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और बेसिक नेसेसिटी वाला चल रहा है, पूरे बिजनेस ठप पड़े हैं। बिजनेस बंद है तभी तो नौकरियां नहीं है ना। बट अगर आप सोचते भी हैं कि चलो मैं जॉब नहीं तो मैं बिजनेस करूंगा, तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट इज द ग्रेट, लाइक इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। अगर आपको, मैं ज्यादा बात नहीं करती, अगर मैं कहूँ कि आपको किसी भी बिजनेस से एटलीस्ट 50,000 का प्रॉफिट निकालना है, तो आपको मिनिमम 25 to 30 लाख रुपीज लगाने पड़ेंगे। बहुत कम बोल रही हूँ, बट इतना लाइक है मिनिमम, आपको इतना लगाना। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, देन गो फॉर अ बिजनेस, बट वहां पे भी आपको 4 से 5 साल ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 साल एक बिजनेस को खड़े होने में लग जाता है। एंड सारा कुछ स्टडी करना होता है उसमें, है ना, एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। आपने कुछ चीज खड़ी करी, कोई बिजनेस करो, आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया जहाँ लोग डाइवर्ट हो गए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत लॉस बियर करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जो कि इजी बात नहीं है। जो बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक बीइंग इन अर्ली एज, तो हम ये नहीं कर सकते अफोर्ड। दैट्स व्हाई 99% ऑफ लाइक स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स एंड अप डूइंग जॉब। तो वो जॉब करते हैं, जॉब में पता है कि हमें क्या होता है ना, एग्जॉस्ट किया जाता है, 10-10 12-12 घंटे काम कराते हैं, हमें 8 घंटे की भी नहीं मिलती। और एक सबसे बड़ी चीज है, मैं भूल गई जॉब में बताने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों के पास इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, बट उनकी अगर हम सैलरी देखें ना, तो कहीं मैच ही नहीं करती उनसे। लाइक उनमें इतना पोटेंशियल है, बट उनकी सैलरी देखो तो बहुत ही कम है। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यही सबसे ज्यादा है इंडिया में। बिजनेस की हम बात कर रहे थे, तो हम जीडीपी जरा देख ले हमारी, क्या क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी कितनी डाउन है। और सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, थैंक्स टू कोरोना वायरस, है ना। बट देयर इज अ होप, अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं जो कि और देखो, कुछ चीजों का तो ऐसा डाउनफॉल हुआ है कोविड की वजह से कि वो उठ नहीं पा रही हैं, वापस से खड़ी नहीं हो पा रही, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हो रखे हैं लाइक कि उनको इस टाइम पे सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है उनका, है ना। चाहे हम वो अंबानी की बात कर लें, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। तो हम भी ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हैं, हम भी अपना ऐसा एक स्टार्टअप कर सकते हैं जहां से हम ट्रेंड को पकड़ेंगे। देखो, समझदार वही है जो ट्रेंड के साथ चलता है, जो टाइम रहते हुए चेंज करता है, हमेशा जो एक बैकअप प्लान रखता है, वही एक समझदार इंसान है, वही आगे जाके सक्सेसफुल भी होता है। So according to 21st century, it's time for change. Like there should be a multiple stream of income, है ना। अब जो हसल है ना, जो हम हसल हसल करके डालते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो अब हसल एक लाइक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप एक जॉब में हो तो आपको साइड हसल करना ही पड़ेगा, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपके पास होना ही चाहिए, इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट। तो वही आपको मिलेगा। तो 2020 के जो ट्रेंड्स हैं आज के टाइम पे, जिसमें लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम जैसे यंगस्टर्स वहाँ पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अचीवमेंट वहाँ पे लेके आ रहे हैं जो सोच भी नहीं सकता था, तो वो ट्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे। दीज आर लाइक फ्लेक्सिबल वर्क। क्या क्या चाह रहे हैं लोग? अब अभी कोरोना खत्म थोड़ी हो गया, अगर अनलॉकडाउन स्टार्ट हो भी गया है तो कोरोना थोड़ी खत्म हुआ, वो तो बढ़ रहा है और स्पीड से बढ़ रहा है। तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कोई ऐसा फ्लेक्सिबल वर्क मिले जो वो अपने अकॉर्डिंग कर सके, राइट, कहीं से भी कर सके।
एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हैं। लाइक पीपल आर प्रेफरिंग रिमोट वर्क, लाइक घर से करना चाहते हैं वो काम, है ना, कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि जो भी बाहर जा रहा है वो अपने रिस्क पे जा रहा है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, हमें नहीं पता कहाँ किसको कहाँ से क्या कॉन्टैक्ट है, और हमें कोरोना हो जाए, किसी को नहीं पता, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं जो लोग प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा जो सर्च इंजन है गूगल का, वो क्या शो कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कैसे कमा सकते हैं हम ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे, हाउ, है ना, यही चल रहा होगा आपके दिमाग में, क्वेश्चन मार्क, आई विल टेल यू। So there is a platform that is called network marketing. Wait. इसके बारे में ना कोई परसेप्शन, कुछ भी जो आपके दिमाग में है, जो भी आपने पहले सोचा है, किसी के मुंह से सुना है, रूमर्स हैं, उसको जरा साइड में रखें, क्योंकि मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि चेंज होना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत कुछ सुना होगा, चलो मैं वही चीजें डिस्कस करती हूँ जो लोगों ने सुनी होती है। बंदे जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, चेन सिस्टम, यही सब सुना आप लोगों ने, है ना। तो मैं क्लियर करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या एक्चुअल में। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लाइक ये बहुत सालों पुरानी इंडस्ट्री है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाए हैं, और कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, ना ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ना ही टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ना ही आईटी इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको नौकर बनना नहीं सिखाती, यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बॉस बनना सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लीडर्स क्रिएट होते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ मैकडी। मैकडी सबको पता है, मैकडी, है ना, 1948 में स्टार्ट हुई थी। एंड एक जो ग्रेट पर्सनालिटी थे जिन्होंने लाइक ये एक यूनिक कंसेप्ट लेके आए, रे क्रॉक, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारा जो अपना उनका वो था, मैक और डोनाल्ड का जो यूनिक रेसिपी थी, उसको क्या किया, एक छोटे से एरिया से पहले स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 किस तरह उन्होंने एक्सपैंड किया इसको, एक छोटे से एरिया में ना उनकी डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को बहुत पसंद आने लगे मैकडी के बर्गर और जो भी चीजें होती हैं, है ना, वो पसंद आने लगे। लोग बहुत ज्यादा उसको मतलब पीछे बढ़ने लगे, वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई उनके रेस्टोरेंट में। तो रे क्रॉक को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको, तब वहां से फ्रेंचाइजी मॉडल निकला, क्यों ना हम इसको ऑल ओवर दी लाइक कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको फैलाया, ना। एक सोच थी ना सिर्फ, वही तो कहते हैं कि सोच बड़ी होनी चाहिए हमेशा, और जब बड़ी सोच होते हैं, बड़े इरादे होते हैं, तो वो चीज पूरी भी होती है। कंडीशन ये है कि एफर्ट्स भी होने चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर लाइक एरिया से उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की, उनको बोला कि मैं तुमको रेसिपी दूंगा, मैं तुमको अपना ब्रांड दूंगा, यू जस्ट हैव टू बाय माय फ्रेंचाइजी, एंड मेरे को उसके उसमें आपने डेली इनकम देनी है या मंथली, जो भी होती है फ्रेंचाइजी का सिस्टम जो भी होता है ना। तो फिर उसमें से एक ही पर्सन था जिसने बोला हाँ चलो मैं करूंगा ये, है ना। उनको पता होगा कि ये फेमस हो रहा है, तो वो थोड़ा पर्सन होगा जो विजनरी होगा, बाकी 9 लोगों ने मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो एक पर्सन जो फ्रेंचाइजी लेके गया, उनका बिजनेस भी बढ़ गया, उनकी इनकम बढ़ गई, और सब कुछ एक्सपैंड होने लग गया। तो उन्हें देखते देखते और भी बिजनेसमैन अट्रैक्ट हुए, और वो फ्रेंचाइजी खरीद के जाने लगे। ठीक है, ऐसे करते करते एक अमेरिका से स्टार्ट होके पूरी दुनिया में मैकडी 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 हो गया। ठीक है, अब जो मैकडी जिसने स्टार्ट किया था, रे क्रॉक, वो कैसे कमा रहे हैं, सेकंड्स के हिसाब से कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके आउटलेट्स हैं। तो क्या कर दिया उन्होंने, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। बट फ्रेंचाइजी में और मैकडी में, वहां पे आप अगर आज के टाइम पे कोई फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो वो करोड़ों से स्टार्ट होती है ना, करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग भी वहीं से एमर्ज हुई। फिर उन्होंने वहां पे एक चीज डीमेरिट क्या था, कि जिन पर्सन ने वो फ्रेंचाइजी खरीदी थी, वो आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते थे, वो सिर्फ वहां पे अर्न कर रहे थे और रेक रॉक को दे रहे थे, है ना। तो फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने इस सिस्टम को भी खत्म किया, कि यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी खरीदेगा ना, वो भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकता है, लाइक वो भी अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। इफ यू सर्च ना व्हाट इज मैकडी, वो आएगा, एक चेन सिस्टम है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वो सारी पूरी स्टोरी आ जाएगी। तो यार चेन सिस्टम है तो क्या हुआ, चेन सिस्टम में ही तो काम होते हैं ना, चेन सिस्टम में ही तो अमीर बनते हैं। अब चेन सिस्टम कहाँ नहीं है, नेटवर्क कहाँ नहीं है। आप जॉब में जाओ, सबसे पहले लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या है, नेटवर्क ही तो है। आप भी तो कहीं ना कहीं किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो।
जॉब में क्या होता है, किसी के नेटवर्क में काम करते हैं, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप खुद का नेटवर्क बनाओ। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे कोई आपके करोड़ों रुपए नहीं लगने वाले, सारा एक सिस्टम एक कंपनी देती है आपको, जिसके थ्रू आपने क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है और अपना एक नेटवर्क बिल्ड करके आप वहां से पैसिव इनकम ले सकते हो और अपना एक फॉर्चून बना सकते हो और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। लेट्स सी कि कैसे ये चीजें होती है। अब मैं नहीं कह रही कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, आप मेरे पे क्यों बिलीव करोगे ना, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। तो सुने हम कुछ सक्सेसफुल लोगों से कि वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। एंथनी रॉबिन्स, ये अगेन एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये क्या बोलते हैं, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है जहाँ पे आपको ओनर होने के वो सारे फायदे मिलते हैं, एक बिजनेस ओनर होने के वो सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन जो बिजनेस ओनर को जो एफर्ट करने होते हैं ना, लाइक चेन को संभालना है, अपने आउटलेट्स को संभालना है, वो करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती, लेकिन बेनिफिट वही होते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना आप लोग। बिल गेट्स, इन्हें तो हम सब जानते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका पूरा बिजनेस जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे। ही सेड कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग अगर मेरे को जीरो से सारी चीज स्टार्ट करनी हुई तो। अब ये ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ स्टडीज कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको, जो भी मिसकंसेप्शन है ना, आज इस ट्रेनिंग के बाद जरा गूगल पे सर्च करना कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, राइट। इन्हें तो हम जानते हैं, ये सब है ना, अब्दुल कलाम, ये मोस्ट ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोलते हैं कि 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग एंड इट मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन और वुमेन, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अपनी यूथ एज में बहुत कुछ बड़ा करना है ना, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, और इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो अपने 20s की एज में जो आपको मिलियनर या बिलियनर बना दे, राइट। लेस ब्राउन क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कि सबसे ज्यादा मिलियनर्स बनाने वाली इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ये मैंने अपने शब्द नहीं यूज किए हैं, ये सक्सेसफुल पर्संस के वर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं, स्टडीज हैं, डाटा है ना। डोनाल्ड ट्रम्प, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब नेटवर्कर है, लाइक ये सब नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। ये बुक भी आ चुकी, इतनी सारी बुक्स है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी, मोस्ट लाइक सक्सेसफुल पर्सन, है ना, और इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। इनफैक्ट हमारी इंडिया स्टडी में भी, इंडियन स्टडी में भी, एजुकेशन में भी ये चीज आ चुकी है। एमबीए की बुक है, आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, अभी शुरू कर दिया है इंडिया में। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब जाएंगे अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उस टाइम पे हो सकता है कि आपको डिग्रीज की जरूरत हो, बट अभी ऐसा नहीं है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। अब नाउ यू हैव टू चॉइसेस। ऑप्शन वन, इफ लाइक आप सुनो उन सक्सेसफुल पर्सन्स की, आप ये जरूर देखो कि जो आपको सलाह दे रहे हैं ना, इंडिया एक मतलब इंडिया में लोग ऐसे हैं, लाइक आई एम आल्सो इंडियन, बट सीरियसली बता रही हूँ, फैक्ट है कि सलाह देने वाले लोग हैं, मैंने बताया ना, विकीपीडिया है सारे, हर मतलब हर जगह की नॉलेज है लोगों को, जो मतलब प्रोडक्टिव भी नहीं है ना नॉलेज, वो भी है। तो ये आपके ऊपर है, आपने अनसक्सेसफुल लोगों की सुननी है या फिर सक्सेसफुल लोगों की सुननी है। आई थिंक यू ऑल आर अबव 20, है ना, यू ऑल आर इनफ मेच्योर कि आप खुद की स्टडी कर सको और खुद जान सको कि है क्या, है ना। अब देखो, अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन थी, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब एक और सरप्राइज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जितनी भी प्लेटफॉर्म आए हैं, जितनी भी कंपनीज आई हैं, लाइक 1960s से जितनी भी कंपनीज आनी शुरू हुई है, वो सारी आई हैं प्रोडक्ट बेस्ड या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड, है ना। कि लोगों को लगता है कि हमें यहाँ प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, कंपनी को एक टर्नओवर करके देना होता है, उसके उसी टर्नओवर के बिहाफ पे हमें कमीशन आते हैं, हमें चेक्स आते हैं और हमें पैसे मिलते हैं और हमें बहुत बहुत सारे लिक्रेटिव पर्क्स मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सर्विसेज भी होती हैं। और आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि वो घर बैठे काम करे, वो कोई ऐसा लाइक प्रोडक्ट डीलिंग में काम ना करे, वो कुछ ऐसे सर्विसेज में काम करे जहाँ पे लाइक बेनिफिट ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा हो। अभी हम जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को देखेंगे ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड है, स्पेशली लेट मी टेल यू, वहाँ पे क्या है, एक तो ओल्ड, वो भी ओल्ड कंसेप्ट हो चुका है धीरे धीरे, ठीक है, हो रहा है, हर किसी को पता है प्रोडक्ट बेस है। इतनी सारी कंपनीज हैं कि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, जाए तो जाए कौन सी कंपनी में जाए, हर कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। बट हम अपनी स्टडी करें, क्या आप सेल्समैन बनने आए हैं, प्रोडक्ट्स बेचने आए कंपनी के लिए, कि आप बिजनेसमैन बनने आए हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनने आए हैं
तो आपको देखना होगा कि क्या हमारे पास बेटर ऑप्शन है। सो हियर इज अ प्लेटफॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जहाँ पे देयर इज नो प्रोडक्ट सेलिंग, यू कैन अर्न डेली। आपने बहुत सारी कंपनीज में सुना होगा, देखा होगा कि लाइक 1 मंथ के बाद आपको इनकम आती है। अगर 1 मंथ के बाद इनकम, कभी सुना बिजनेसमैन को 1 मंथ के बाद इनकम आ रही है? नहीं, बिजनेसमैन सेकंड्स के हिसाब से कमाते हैं, डेली कमाते हैं, है ना। तो दिस जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज होती है वो मोर देन एक क्या है, जिसको बनाया गया है वो एक जॉब ही है एक तरह से, है ना, जहाँ पे आपको सिर्फ कमीशन ज्यादा मिल जाते हैं। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है, बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, कोई रिजिड कंडीशंस नहीं है। एंड यहाँ पे जो आप करते हो ना, 100% आपके हार्डवर्क का, आपके कैलिबर का, आपको 100% पोटेंशियल आपको मिलता है इसका, ठीक है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके ही बीच में होती है। तो दिस गोइंग टू बी अ, लाइक आप कह सकते हैं ये एक ट्रेंड सेटर होने वाला है, ये एक रेवोल्यूशनरी, ऑलरेडी एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब हिला के रख दिया उसने पूरी इंडस्ट्री, इंडिया की इनफैक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उन सबको, ठीक है। अब ये है क्या? अब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ई कॉमर्स में, मोबाइल बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में, इन सब में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम कर सकती है, ठीक है। वो सारी हम डीप डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे कल। आज का हमारा मोटिव था कि हम आपको बताएं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे कि व्हाट वी आर, राइट। यहाँ पे ई कॉमर्स में, मोबाइल बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में हमने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मर्ज किया है और सारी चीजें क्या हैं, ये तो हमारा प्लस पॉइंट है। जो मेन हमारा मुद्दा है, जो मेन हमारी इनकम क्रिएटिंग जो प्लान है वो अलग है, बहुत ही अलग है, ठीक है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं उसमें और आपको जो जानने को मिलेगा, ठीक है। प्लस ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम इसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ से आप डेली अर्न कर सकते हैं, बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। और उसके लिए पता है क्या चाहिए आपको? हियर यू जस्ट नीड अ वाईफाई, आई मीन इंटरनेट एंड अ फोन। कभी किसी ने सोचा होगा कि मतलब इतनी सी चीजों से हम इतना बड़ा व्यापार कर सकते हैं? पर ये रियलिटी है। आप बिल्कुल जीरो पैसा लगा के, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी इस बिजनेस को कर सकते हो, अपने एरिया से कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में इसको कर सकते हो, ठीक है। सो डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट? अगर आप होना चाहते हैं तो कल हम मिलते हैं इसी टाइम 8 PM शार्प। एंड कल जो इस प्रेजेंटेशन को देंगे, ही इज ऑलरेडी अ मिलियनर एंड अपनी 20s की एज में, अर्ली 20 की एज में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है थ्रू दिस इंडस्ट्री ओनली। वो आपको बताएंगे कि क्या है इस प्लेटफॉर्म में, कैसे, वो प्रैक्टिकली हर चीज बताएंगे कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, लाइक वर्ड टू वर्ड आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी। आज का कंसेप्ट हमारा यही था कि हम आपको क्लियर करें कि हमारी इंडस्ट्री क्या है एंड हम किस चीज में वर्क कर रहे हैं एंड आपके लिए क्या बेनिफिट चीजें हैं जो यहाँ से हो सकती हैं। सो जो ड्रीम्स की मैंने सबसे पहले बात की थी ना, वो ड्रीम सच में यहाँ पे फुलफिल होते हैं, हुए हैं। वी टॉक इन प्रेजेंट, वी डोंट टॉक इन फ्यूचर, राइट, कि आपका ये हो जाएगा 5 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। हम वी टॉक इन प्रेजेंट, वी डू इन प्रेजेंट एंड वी अर्न इन प्रेजेंट, वी अर्न डेली। सो दिस इज द थिंग। एंड कल मिलते हैं फिर 8 PM शार्प। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया, आप उनसे कल का लिंक ले सकते हैं। कल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड जो जो भी आपके माइंड में सस्पेंस है, क्यूरियोसिटी है, वो सारी चीजें कल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी कि आप करना चाहोगे इस बिजनेस को, राइट। एंड वी द एलीट ग्रुप इज द मोस्ट सपोर्टिव ग्रुप। आपको हर एक एस्पेक्ट में, लाइक ये नहीं कि सिर्फ आपको कमाना ही सिखाएंगे और आपको ये चीजें सिखाएंगे, आपके हर एक चीज में, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक लाइफ को जीने का ना एक अलग नजरिया हो जाएगा अगर आप इसके साथ काम करते हो, हमारे साथ जुड़ के काम करते हो, राइट। अब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो वो चैट पे बताएं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई गेस। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो चैट में बता सकते हैं। वी आर हेयर फॉर 5 minutes। अगर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, दे कैन लीव दिस मीटिंग। हम कल मिलते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ओके देन, एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो इस क्यूरियोसिटी को बरकरार रखते हैं एंड कल दोबारा मिलते हैं। सी यू टुमारो। बाय बाय। आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग।